अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़ ओनली ऑन जियो सुपर। आज हम अपने इस शो में कोशिश करेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की बात हो, क्योंकि व्हाट अ ब्रिलियंट मैच वी सॉ लास्ट नाइट। इससे ज़्यादा सनसनी खेज मैच पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैच रिसेंटली ऑब्वियसली हमने नहीं देखा। तो आई मीन एवरीथिंग वाज पैक्ड इनटू दिस वन पर्टिकुलर मैच, जो एक सीसॉ कंपटीशन हुआ। पाकिस्तान स्टार्ट ऑफ रियली वेल विद द बैट, फिर उसके बाद जो हम एक तनकीद करते आए हैं कि मिडल ओवर्स में स्लो होते हैं, वो हमने देखा कि कल वो हो गए। और फिर उसके बाद आसिफ अली, व्हेन नथिंग वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, केम आउट एंड स्कोर्ड 2 ब्रिलियंट सिक्सेस ऑफ द लास्ट 3 बॉल्स। और फिर उसके बाद द बॉलर्स डिड what they always do for Pakistan, and Pakistan won this match effectively out bowling England। तो और अब इसके साथ सीरीज 2 ऑल हो गई है और अब मैचेस मूव होंगे लाहौर में। हम कोशिश करेंगे आज अपने प्रोग्राम में ये जो 4th T20 इंटरनेशनल था इस पर भी बात करें, और कोशिश करेंगे कि वी ऑल्सो टॉक अबाउट द 3rd T20 बिकॉज देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम देयर। सो इन सारी बातों पर नज़र डालने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं Rehanul Haq, who's probably still catching up on his breath from last time. Ignore objective analysis, but what a match, especially for a Pakistani fan. Absolutely unbelievable. Objective analysis मैं ignore कर नहीं सकता। हाँ, क्योंकि आप तो बहुत ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव इंसान है। नहीं, वो तो नहीं हूँ मैं, तो मुझे पता है। लेकिन ऑब्जेक्टिवली ये कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है, डिस्पाइट मिसिंग 3 फ्रंटलाइन बॉलर्स, आपको पता है कि दे कैन कीप टेकिंग विकेट्स, ठीक है। और इंग्लैंड खेलता है ऐसे है कि दे अलाउ यू टू कीप टेकिंग विकेट्स, तो देयर वाज ऑलवेज अ चांस फॉर पाकिस्तान टू विन। बट जिस तरह कल बॉलिंग किया, आई नो हसनैन विल गेट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, बट हसनैन के जो पहले 2 पावर प्ले इन पहले 3 ओवर में, तो तीसरा ओवर भी आप डालें, लेकिन जो पहले 2 ओवर उसने करवाए हैं, आपकी ये सिचुएशन ही ना होती कि 19 ओवर तक मैच आते, 15 ओवर में ख़त्म हो चुका होता। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर नहीं आउट करते, विल जैक्स, एलेक्स हेल्स, फिल सॉल्ट, उनको आप 7-8 ओवर देते ना, मैच ख़त्म है। तो वो जो उसका पहला स्पेल था, आई थिंक इट वाज अनबिलीवेबली गुड। नवाज़ के बारे में तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि लोग अक्सर बात करते हैं कि नवाज़ को यू कंपेयर विद इमाद वसीम। इमाद वेरी डिफरेंट बॉलर, इमाद इज़ अ न्यू बॉल बॉलर एसेंशियली, ठीक है। मिडल ओवर्स में वो 1 आधा या 2 ओवर बहुत रेयरली ही अब जाके उन्होंने ज़्यादा करानी ज़्यादा शुरू की है। नवाज़ को आप किसी भी फेज़ ऑफ प्ले में यूज़ कर लें, और नवाज़ आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और मुझे नवाज़ की सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि आई रिमेंबर PSL में ही गॉट हिट फॉर 4 सिक्सेस इन अ रो बाय बेन डंक, ठीक है। एंड उसके बाद मैच के बाद जाके आपने उससे बात की तो उसको कोई परेशानी ही नहीं थी, यानी यूज़ लाइक कि अच्छा ठीक है, अगले मैच में आउट कर लूँगा, ठीक है। सिमिलरली जब उसको मोइन अली ने मारा तो आपको पता है कि नवाज़ इज समवन हु इज नॉट गोइंग टू बैक अवे फ्रॉम दिस। वो उसके ज़हन में ये नहीं है कि मुझे छक्का मार रहा है, उसके ज़हन में ये है कि ये इसको तो मैं आउट कर लूँगा। अच्छा, नवाज़ की एक और बात, मतलब अगर हम एनालिसिस या कंपैरिजन ड्रॉ करें विद इमाद, आई एम अ ह्यूज इमाद वसीम फैन। आई मीन ये मैं सबसे पहले ये बताता चलूँ, आई एम अ ह्यूज इमाद वसीम फ़ैन। लेकिन इमाद स्ट्रैटेजी, जिस तरह इमाद पे स्ट्रैटेजी यूज़ होती है या जिस तरह नवाज़ पे स्ट्रैटेजी यूज़ होती है, उसके अंदर जो ख़ास डिफरेंस मुझे लगता है वो ये लगता है कि नवाज़ स्टिल कंसिडर्ड मच मोर अटैकिंग ऑप्शन, जबकि इमाद literally squeezes the life out of the batsman before dismissing them। दूसरी चीज़, इमाद मुझे पावर प्ले में इमाद स्टिल एन अटैकिंग ऑप्शन, क्योंकि दूसरी टीम आपको मारने की कोशिश करेगी और उसकी बॉल, यू नो, राइट हैंडर्स बैटिंग कर रहे हो तो बॉल अंदर आई जाती है, नो मैटर हाउ मच रूम यू गिव योरसेल्फ। बट हियर्स द थिंग, इफ यू इमाद Nawaz performing does not mean Imad is a bad player। Yeah, Imad performing does not mean Nawaz is a bad player। दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन ये आपने रियलाइज करना है इस टीम के अंदर हु फिट्स बेटर, ठीक है। हम साइड ट्रैक हो गए इस कॉन्वर्सेशन को लेकर, लेकिन मैं थोड़ा सा वापस चलता हूँ। लेट्स ट्राई टू ब्रेक डाउन दिस मैच एज बेस्ट एज वी पॉसिबली कैन। इंग्लैंड ने अपने पिछले मैच के अंदर 3 डेब्यूटेंट्स खिलाए थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या 3 चेंजेस की थी। इस दफ़ा उन्होंने फिर एक और डेब्यूटेंट को ट्राई किया, एंड अगेन इंग्लैंड इज़ क्वाइट इफेक्टिवली, अगर आप ये देखें 4 मैचेस का टेम्पलेट लें तो आपको नज़र आ रहा है कि इंग्लैंड इज़ यूजिंग दिस एज प्रेपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप, ट्राइंग डिफरेंट सिनारियोज। इंग्लैंड ने एक दफ़ा बल्कि टॉस जीत कर पाकिस्तान को चेस करने के भी दिया, द मैच दैट वी वन। तो उससे आपको काफ़ी हद तक पता चलता है कि उनकी क्या अप्रोच है। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड येस्टरडे वेंट डिड गो विद 2 चेंजेस, लेकिन पहले मैंने भी तनकीद की थी विदाउट हैविंग द फुल पिक्चर
विदाउट नोइंग द फुल पिक्चर। लेकिन पाकिस्तान ने भी कल 2 चेंजेस की, जिनमें से एक चेंज थी आसिफ अली को वापस लाए, लेकिन आसिफ अली को लाया गया हैदर अली की जगह पर, एंड दे ब्रॉट इन मोहम्मद वसीम इन द प्लेस ऑफ शाहनवाज दहानी। तनकीद मैंने इसलिए की थी बिकॉज आई वांटेड हैदर टू स्टिल गेट सम गेम टाइम, लेकिन मुझे पता चला कि हैदर वैसे इंजर्ड थे, सो इट इफेक्टिवली वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ फोर्स चेंज। एब्सोल्युटली, एंड आल्सो आई मीन इस सीरीज के दरमियान में भी काफ़ी डिस्कस हुआ कि आसिफ अली क्यों नहीं खेल रहे, ही नीड्स गेम टाइम एंड एवरीथिंग। हम भी बहुत क्रिटिकल होते हैं। आसिफ इसलिए नहीं खेले थे बिकॉज ही वाज रेस्टिंग, उसके स्टिचेस का थोड़ा सा इशू था, वो उसको टाइम दे रहे थे। शादाब इज आल्सो नॉट प्लेइंग बिकॉज ही इज रेस्टिंग, उसको कंकशन हुआ था। तो नसीम आल्सो इज़ बीइंग रेस्टेड, ये ड्रॉप इनमें से कोई भी नहीं हुआ था। हैदर की जहाँ तक आपने बात की, आई वुड लव टू सी हैदर प्ले मोर। अभी भी आप ये देखें कि पिछले उसके 7 मैचों में T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में 2 में वो मैन ऑफ द मैच रहा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इतना लंबा गैप आता है, और 2 इनिंग्स के बाद आप ये नहीं कह सकते ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर। 2 इनिंग्स का सैम्पल साइज़ किसी भी दुनिया के प्लेयर के लिए अच्छा नहीं है। अब फिल सॉल्ट को देख लें, उसको वो पूरी सीरीज़ दी है 4 मैचों की, उसने ही इज़ नॉट स्कोर्ड एज मैनी रन्स एज दे वुड एक्सपेक्ट। विल जैक्स की भी एक अच्छी इनिंग्स हुई है, उसके बाद सेकंड में ही डिड नॉट प्ले एज वेल। वो इसका ये मतलब नहीं उसको निकाल देंगे टीम से। सिमिलरली पाकिस्तान ने अगर ये चीज़ डेवलप करनी है तो आपको इनको साथ लेके चलना है, गिव देम एनफ अपॉर्चुनिटीज़। जो आपने बात की इस सीरीज से पाकिस्तान की क्या एक्सपेक्टेशन थी, एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन टू यू। मैं तो इसके और बहुत बात कर चुका हूँ कि एक्सपेक्टेशन आपकी ये थी ना कि हमें पता है कि बाबर रिजवान कौन कौन सा पक्का है 11 में और कौन कौन सा पक्का है उस जहाज पे। ठीक है, बाबर रिजवान 11 में पक्के हैं, ठीक है। आपके शादाब पक्का है, 5 बॉलर पक्के हैं, नवाज, शादाब, नसीम, शाहीन एंड हारिस, ठीक है। ये 5 आपके ये 7 हो गए। आसिफ अली पक्का है, 8 हो गए। 3 प्लेसेस बचे हैं। आप मुझे बताएं, आपने उन 3 का अभी तक आंसर ढूंढा? आपने एक तो ढूंढ लिया। आई मीन आई नो येस्टरडे शान मसूद हैड अ वेरी वेरी बैड गेम, लेकिन जो मुझे टीम के ड्रेसिंग रूम से पता चल रहा है कि जो पहला मैच था जिसके अंदर शान गॉट आउट फॉर 7 रन्स, उसमें भी और कल रात के मैच के बाद भी he's still been applauded with the fact that he showed an attacking mindset yesterday. I myself would be the first person to admit that that wasn't the best Shan Masood innings that you'll see. And और उसमें कोई डिफेंस वाली बात है भी नहीं, हर दफ़ा नहीं खेला जाता तो। लेकिन मैं ये वाली बात करूँ कि शान पे तो आई थिंक नाउ देर वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी सेटिस्फाइड। सो दैट इज़ वन रोल विच आई वुड लाइक टू थिंक के हैज़ बीन एड्रेस्ड। दूसरा, वेदर एनीवन लाइक्स इट और नॉट, इफ्तिखार इस वक्त तो इस टीम के अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि विद द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट दे हैव एंड द ऑप्शंस दैट दे हैव, only one place then left. that means that there is only one spot left. once in my opinion there is one spot left। और मेरे नज़दीक वो जो एक स्पॉट है वो इन पे डिपेंड करता है whether they want to go with that 4th seamer जिसके अंदर मोहम्मद वसीम then easily walks into it, या do they want to buff their batting in which। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूँ, अगर fully fit आपको मिल रहे हों फ़खर, तो शायद शान के ऊपर उन्हें तरजीह दी जाए बाय द पाकिस्तानी टीम। अच्छा, मुझे जो एतराज़ कल के मैच से वो ये है कि आप जब 11 ओवर हो जाते हैं ना, 12 ओवर हो जाते हैं और आपका कोई आउट ना हो और फिर आपकी पहली विकेट गिरे, तो आपका इंटेंशन होनी चाहिए कि मैंने ये मैच खत्म अब किल करना है। आई मीन दैट इज समथिंग व्हिच वी यूज्ड टू स्ट्रगल इवन जब हम ये बात हम ज़्यादा पॉइंट आउट रेहान तब करते थे जब पाकिस्तान फील्डिंग करता था। पाकिस्तान वो टेक 4 विकेट्स और उसके बाद एकदम से आपको लगता था कि कोई पार्ट टाइमर आ गया जिसके ओवर्स गुजारने की कोशिश की। ये अब हम आई थिंक पहले बड़े अरसे बाद हमें मौका मिल रहा है कि हम ये बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर उस स्टेज के ऊपर, आई नो खुशदिल इज नॉट बीइंग परफॉर्मिंग, ठीक है, मैं खुशदिल की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को क्वेश्चन नहीं कर रहा। अगर आप वहाँ पे खुशदिल को या आसिफ अली को भेज देते, ठीक है, अगर वो आउट हो जाते तो आप शान को भेज सकते थे, क्या फ़र्क पड़ता था, ठीक है। लेकिन अगर वो चल जाते तो आपका 166 की जगह कोई 190 से ऊपर स्कोर होता, ठीक है। नहीं चलते तो इतना ही स्कोर होता जितना कल की है। सो देयर इज़ नो डाउन साइड टू टेकिंग दैट रिस्क। इट्स नॉट अ रिस्क, ठीक है, इट्स अ लॉजिकल चॉइस एंड एवरी टीम डज इट। यू जस्ट नीड टू बी प्रोएक्टिव इन सर्टन सिचुएशंस। और इसमें मैं एक और बात भी बताता चलूँ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, नेशनल टीम के लिए या क्या किसी भी टीम के लिए ये थिंकिंग आप नहीं रखते कि यार प्लेयर को बुरा लगेगा या वो होगा। You go with the strategy that is there. T20 मैचेस में आपने भी काम किया, मेरे को किसी प्लेयर को ये नहीं लगता मेरे साथ जाती हो रही है, क्योंकि उनको पता है 20 ओवर हैं। स्पेशली ओपनर्स के बाहर जितने बैटर्स होते हैं उनको पता होता है कि यार शायद मेरी बारी आए शायद ना आए, अगर आ गई तो इतनी बॉलें हैं मेरे पास, मैंने टीम के लिए करना है। सो आई डोंट थिंक दे आर ऑल प्रोफेशनल्स एंड ये हम बार बार बात कर चुके हैं। टीम एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि इसमें नो वन थिंक्स कि उनके साथ या कोई बंदा ज़्यादती जानबूझकर कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ है, इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है टीम में।
तो आई फील मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, बाबर ने कल जो पोस्ट मैच में आके बोला कि हम देख रहे हैं फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर्स को, ठीक है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि एटलीस्ट उस पर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, ठीक है। मुझे ये लगता है, दिस इज जस्ट माई 2 cents ऑन दिस, मुझे ये लगता है कि व्हेन शादाब इज बैक इन द टीम तो यू माइट सी हिम बैटिंग हायर अप द ऑर्डर, विच विल देन अलाउ यू टू प्ले दैट एक्स्ट्रा बॉलर और दैट एक्स्ट्रा बैटर। ये अभी तक मुझे जो अभी सीरीज़ के अंदर ये कर रहे हैं, इससे तो यही जाहिर होता है। अब देखते हैं अगले 3 मैचों में क्या होता है, बिकॉज आई एक्सपेक्ट के अगले 3 मैचेस में मे बी शादाब विल प्ले एटलीस्ट 1 or 2 ऑफ दोज गेम्स। तो वो तो क्योंकि सिमिलरली क्योंकि इंग्लैंड का भी प्लीज़ ये वाली बात भी माइंड में रखें कि इंग्लैंड इज़ ऑल्सो मिसिंग सम वेरी वेरी बिग नेम्स देयर, बट उनका टैलेंट पूल इतना डीप है कि उनका टैलेंट देखें। मैं कल मुझे किसी ने कहा कि इंग्लैंड की टीम जो है वो हमारी टीम का कुछ नहीं हो सकता ये वो, और मैंने भी काफ़ी क्रिटिकल ट्वीट्स की। पाकिस्तान की क्रिटिकल ट्वीट्स जो मैंने किया वो प्लानिंग पे किया, कभी इंडिविजुअल्स पे नहीं की, ठीक है। इंडिविजुअली आपका जो टैलेंट पूल है इट कैन मैच एनी टैलेंट पूल इन द वर्ल्ड इन दिस फॉर्मेट, नॉट टॉकिंग अबाउट अदर फॉर्मेट, ठीक है। आपके 3 फ्रंट लाइन बॉलर जो खेले ही खेले हैं 11 में, वो नहीं खेले, शाहीन, नसीम, शादाब, ठीक है। उसके बावजूद आपने कराची में जहाँ पे 170 डिफेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ना PSL में होता है, ना डोमेस्टिक मैचेस में होता है, ना इंटरनेशनल में होता है, आपने वहाँ पे 170 के अंडर डिफेंड किया अगेंस्ट एन इंग्लैंड टीम विच बैट स्टिल नंबर 10, ठीक है। उनके हर बंदे की फर्स्ट क्लास कुछ 4-5 सेंचुरी हैं। डॉसन आए, उन्होंने मार दिया, ये आदिल रशीद भी कर देते, उनकी भी आपको पता है कि 50 तो मुझे याद है, नहीं सेंचुरी भी आई थिंक उनकी है फर्स्ट क्लास के अंदर। एंड आई डोंट गेट इट कि आपके पास इतनी रिसोर्सेज होना, तो फिर उसकी फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि जब आपके पास इतनी बॉलिंग रिसोर्सेज हैं तो आप अपनी बैटिंग को अगर 5% भी बेहतर कर लेंगे ना, तो आप जो पहले बैटिंग करते हुए हारते हैं ना मैच, वो कम हो जाएंगे। अच्छा, इसी बात पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग की, क्योंकि जो हमने दूसरा T20 इंटरनेशनल देखा था जिसमें वो 10 विकेटों से पाकिस्तान जीता था, उसमें द इंटेंट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। उसमें वी सॉ द पाकिस्तानी ओपनर्स कैपिटलाइजिंग। कल भी हमने देखा कि पावर प्ले का आगाज़ अच्छा हुआ था, लेकिन उसके बाद देन पाकिस्तान सीम टू गेट ऑफ द ट्रैक। रेहान से बात करेंगे कि व्हाट कैन बी डन ओवर देयर। देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की। सीरीज़ 2 ऑल हो चुकी हुई है और अब मैचेस मूव हो गए हैं लाहौर में। हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी नज़र डालें, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान की बैटिंग पे हमने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की थी। रेहान, पिछले दोनों मैचेस में वी सॉ पाकिस्तान हैविंग अ मच मोर अग्रेसिव अप्रोच इन द पावर प्ले एज अपोज टू व्हाट वीव सीन और व्हाट देव बीन क्रिटिसाइज्ड ऑफ। एक तो ये वाली बात मानने की है कि कराची के अंदर रिलेटिवली इम्प्रूवमेंट होनी ही थी, स्कोर ज़्यादा होना ही था, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि जो फ्रेशली लेड सर्फेस है लाहौर में ये कैसे बिहेव करेगी, बट कराची के अंदर तो दिस वाज एक्सपेक्टेड इवन विद द फ्रेशली लेड सर्फेसेस। हाँ, क्योंकि कराची में आउटफील्ड अगर आप इनफील्ड बीट कर दो, आप 100 मीटर की बाउंड्री भी कराची में कर लोगे ना, जितनी तेज़ आउटफील्ड है ना, once it gets past the infield it's a boundary always, it's almost impossible to stop runs there। पिंडी एंड कराची की आउटफील्ड्स में फील्डिंग करना बहुत बड़ा अजाब है, बहुत मुश्किल है। हाँ। अच्छा रेहान, बल्कि वो एक दो सवालात उससे रिलेटेड भी हैं जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं कराची में, उस पर भी कॉन्वर्सेशन ज़रूर करेंगे। लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट शान मसूद राइट नाउ फॉर अ मोमेंट, क्योंकि शान मसूद जो पाकिस्तान मैच हारा जिसके अंदर 220 प्लस पाकिस्तानी चेस करना था, उसके अंदर वन पॉजिटिव एस्पेक्ट वाज शान मसूद कीपिंग इन माइंड कि उन्होंने बीच में आकर हिटिंग भी अच्छी की, उन्होंने सस्टेन भी उसे अच्छे लेवल पे किया। कल हमने देखा कि शान वाज प्रमोटेड sent in at number 3 when Pakistan had about 8 overs if I'm not mistaken। काफ़ी ज़्यादा तनकीद इस वाली बात पे भी हो रही है कि अगेन जिस हमने भी पिछले सेगमेंट में भी कहा कि पाकिस्तान शुड हैव गॉन फॉर द किल। वहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी कि अगर आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो आप इसे यूटिलाइज करें, आप एक्सप्लोसिव लोगों को भेजें। यहाँ पे मैं अगेन थोड़ा सा PSL से एनालॉजी ड्रॉ करके आप लोगों को बताऊंगा कि देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज गॉन ऑफ टू अ फ्लायर एंड देन रादर देन bucking the trend they've in fact sent in my favorite matches we score, I think the highest ever score in the PSL is 247 पेशावर ज़ल्मी अगेंस्ट इस्लामाबाद ने किया था, ऑलमोस्ट चेस भी हमने करवा लिया था, उन्होंने 231 किया था अबू धाबी में। तो वी वर आई थिंक 11वें ओवर में हमारा पहली या दूसरी विकेट गिरी थी एंड वी सेंट इन आसिफ अली, एंड बेसिकली आसिफ अली को सिंपल इंस्ट्रक्शंस ये थी from the coach, the management, the captain and everyone के go out, enjoy yourself and take this total as high as possible। और हमारे इधर भी ये हुआ है कि despite having Shoaib Maqsood in the team who's also a very explosive batsman,
despite having him, despite even having Riley Rousseau, I think there was also an instance where we sent Tim David ahead. Absolutely. तो ये flexibility, this is what we primarily mean कि scenarios देख कर flexibility. दूसरी चीज़ ये है कि मैं शोएब मकसूद जो हैं, आप उनसे खुद भी पूछें ना, और उनको कहें 12वें ओवर के बाद तुमने बैटिंग करने जाना है, तो ही इज़ ऑनेस्ट इनफ टू से कि मेरा ये रोल नहीं है, किसी और का ये रोल है, ठीक है। और ये प्लेयर्स को पता है, शान भी आई एम श्योर नोज दिस, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आप उसको बिठा देते तो वो कुछ कहता आपको कि जी ये मेरे साथ जाती हुई है, कुछ हुआ। रीज़न शान की जो आपने 60 की बात की, वो इनिंग्स क्यों अच्छी है कि पाकिस्तान वर 21 आफ्टर 4 ओवर्स चेसिंग 220 प्लस, और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है वहाँ से टारगेट चेस करना, ठीक है। तो शान बहुत आराम से बॉलें लेके आराम से खेल सकते थे। ही शोड इंटेंट, ठीक है। इंटेंट का मतलब ये नहीं कि हर मैच में आप 20 करोगे 10 बॉलों पे। इंटेंट का मतलब है परसेंटेज ऑफ अटैकिंग शॉट्स यू अटेम्प्ट, ठीक है। उसकी परसेंटेज ऑफ अटैकिंग शॉट अटेम्प्टेड काफ़ी हाई थी, ठीक है। विच मीन्स मोर देन द रन्स द इंटेंट मैटर्ड। वाई डिड ही स्कोर 60 इज़ बिकॉज इफेक्टिवली ही केम इन टू बैट एट नंबर 4 पे आया, लेकिन 3 पे बिकॉज पावर प्ले के अंदर उसका एंट्री पॉइंट हो गया था, ठीक है। अगर पहले 10 ओवरों में आपकी विकेट गिरे और शान मसूद बैटिंग करने आए तो बिल्स में बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है। 10 ओवरों बाद आपकी पहली विकेट गिरे तो फिर आपको वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, और आपको एक्सेलरेटर पे पावर। और दूसरी चीज़ आपने इफेक्टिव शान का आप ये कह रहे हैं कि वो स्पिनर को मारेगा, क्योंकि मैं चेक करा था उसकी 136 का स्ट्राइक रेट है 2022 में, वन ऑफ द बेटर स्ट्राइक रेट, 34 की एवरेज अगेंस्ट स्पिन। तो जब उसकी बारी आई है तब तो आदिल रशीद के 3 ओवर गुजर चुके थे, डॉसन भी अपना आखिरी ओवर करवा रहा था, ठीक है। तो आपने उन 9 बॉलों के लिए तो नहीं उसको बेसिकली करना था ना, एंड सो दैट्स द कंसर्निंग थिंग कि आप ये चीज़ें आपको रीड करनी चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि हर प्लेयर की जो इफेक्टिवनेस है ना, वो उसको आपने मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। आई गारंटी यू अगर रिजवान को आप कहें ना कि वो 17th ओवर उसका एंट्री पॉइंट और आके पहली बॉल से छक्के मारने लग जाए, तो वो टीम का नुकसान है, क्योंकि वो नहीं कर सकता। उसका काम ओपनर ही है जो वो करता है, ठीक है। जिसका जो काम है आपने उससे वो काम लेना है। ज़बरदस्ती किसी को कहीं डालने की वजह से आपकी पूरी टीम का बैलेंस ख़राब हो जाता है, ठीक है। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये था शान की इनिंग्स के बाद कि अब ये ना हो कि ये कहने जी पक्का अब एक विकेट गिरेगी तो यही आएगा, ठीक है। बिकॉज शान इज़ अ सिचुएशनल प्लेयर। आपको जो गारंटीज़ चाहिए, जो आपको वो चीज़ें चाहिए वो प्रोवाइड करता है वो, कि अगर आपको टॉप ऑर्डर आउट हो गया तो कौन संभालेगा इनिंग्स, दैट इज शान। क्योंकि आई नो मेरे पे काफ़ी ज़्यादा एक्यूजेशन लगती है दैट आई डिफेंड और आई प्रपोर्ट शान मसूद, लेकिन मैं थोड़ा सा मैच अवेयरनेस की बात करूँ तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब जिस साल शान मसूद वाज कैप्टन ऑफ मुल्तान सुल्तान्स एंड वी वर प्लेइंग अ रेन इफेक्टेड मैच अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, 9 ओवरों में तकरीबन 90 रन करने थे, इफ आई एम नॉट, he did not even come out to bat. शान मसूद वाज कैप्टन, शान मसूद डिड नॉट इवन कम आउट टू बैट और अग्रेसिवली ऊपर से। आई थिंक ही आल्सो डिड दिस फॉर वन मैच इन सदर्न पंजाब एज वेल, जब वो कप्तान थे और वो उन्होंने कोई पता नहीं 14-15 ओवरों में चेस करना था टू क्वालीफाई, एंड ही डिड नॉट कम जिसमें शोएब मकसूद की एक ही सेंट शोएब मकसूद एज एन ओपनर, एंड तो प्लेयर्स को पता होता है। चले अब रिजवान की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी रिजवान की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये वाली थोड़ी सी, बल्कि रिजवान को छोड़ दें, रिजवान पे तो हमें मौका मिलता रहेगा बात करने का। वी हैव टू टॉक अबाउट खुशदिल एट दिस स्टेज। अगेन ही इज़ इन द फायरिंग लाइन। I think it is fair to say that maybe even for Khushdil's benefit, he probably needs more protection from the people around him. I'm pretty certain उस ड्रेसिंग रूम में तो उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिल रही होगी, लेकिन constantly being under the pump can't be easy. I think पहली चीज़ तो ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि खुशदिल शाह पर्ची है, पर्ची का मतलब यह है कि एक बंदा इस लेवल तक पहुंचा बगैर परफॉर्म किए, उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं किया, उसने PSL में परफॉर्म नहीं किया, तो वो कैसे खेल रहा है, ठीक है। खुशदिल वाज द ऑलराउंडर ऑफ द सीजन इन द PSL. ही हैज़ द मोस्ट अमेजिंग नंबर्स इन द नेशनल T20 कप, जिसमें ही हैज़ द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट एंड द पाकिस्तान कप, ठीक है, एंड द पाकिस्तान कप। तो चलें, पहली चीज़ तो ये यहाँ पे वो पर्ची बन के नहीं पहुँचा, चलें मैं ये A हो गया, तो ये तो आप जहन से निकाल दें। B, अब वो इस लेवल पे खेल रहा नहीं हो रहा उससे परफॉर्म, ठीक है, तो पर्ची नहीं बनता उसके साथ ये है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, उसको यूटिलाइजेशन उसकी जो है वो नहीं सही हो रही, टीम का बैलेंस शायद उसके वजह से ख़राब हो रहा है, तो मे बी ड्रॉप हिम, विच इज़ फाइन, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। इफ़ अ प्लेयर इज़ नॉट परफॉर्मिंग फॉर द 11 इन अ गिवन टीम तो इट्स फाइन। मैं कल भी ये बात कह रहा था, उससे पहले ही मैंने बात की थी कि अगर खुशदिल शाह को आपने 17th ओवर के बाद बैटिंग करने भेजना है तो उससे बेहतर है कि आप एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लें, बिकॉज कम्प्लीटली उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है उस स्टेज के ऊपर, ठीक है। वो व्हेन ही कम्स ऑफ तो इट विल बी 1-6 मैचेस या 1-7 मैचेस। सो फार वो 1-7 मैचेस भी नहीं हुआ। लोग पॉइंट आउट करते हैं हांगकॉन्ग अगेंस्ट किया, वो किया, बट
if you want to play him then you have to play him higher. His entry point should be 12-13 ओवरों के बाद, ठीक है. उससे नीचे जाके तो उससे बेहतर आप बॉलर खिला लो. ठीक है. अच्छा रेहान, ये कॉन्वर्सेशन हमारी होगी पाकिस्तान की बैटिंग को लेकर, काफ़ी ज़्यादा उसमें हमने लंबी डिटेल बात कर ली. लेट्स नाउ टॉक अबाउट द बॉलिंग सिचुएशन. पाकिस्तान ने इस मैच के अंदर मोहम्मद वसीम वापस आए. एक तो मोहम्मद वसीम जब आते हैं तो आपकी फील्डिंग में लगता है हर बॉल उनकी तरफ ही जा रहा है. वन ऑफ द बेटर बाउंड्री राइडर्स वी हैव. और आई अंडरस्टैंड कि मैंने कल एक तारीफ़ की थी ऑनलाइन, तो उसके फ़ौरन बाद उन्हें बॉल नज़र नहीं आया था और चौका हो गया था. बट दैट्स जस्ट अस वेयर वी जिंक्स दीज प्लेयर्स. लेकिन मोहम्मद वसीम आए. मोहम्मद वसीम शुरू में थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रगल किया विद द बॉल, बट देन ही इज़ एन ऑप्शन दैट यू हैव एट द डेथ. मेरा जो कंसर्न है और मेरा जो क्वेश्चन आई थिंक कि मैं पहले भी कर चुका हूँ, ये है कि अनलेस यू हैव हारिस रऊफ, आई एम नॉट particularly comfortable with a seamer having to bowl 2 out of the last 4 overs. Absolutely not. मतलब आप उसे शफल करें, आप वेरिएशन डालें. डेटा ये शो करता है कि अगर आपके आखिरी 4 ओवर हों और उसके अंदर अगर शाहीन फिट हो, 1 ओवर शाहीन, 1 ओवर वसीम, 2 ओवर्स हारिस, ये आपका पैटर्न बनता है, ठीक है. और ये ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इन तीनों का जो है वो है. शाहीन को आई नो देयर इज एन ऑड ओवर जहाँ पे उसको मार पड़ जाती है, वसीम का भी ऑड ओवर है, और दुनिया में हर बॉलर को पड़ती है. हारिस रऊफ तो एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है. वो चलता फिरता आउटलायर है कि उसकी 2020 से लेकर अब तक डेथ ओवर्स में 8 की इकॉनमी है सिर्फ, ठीक है. और उसकी आई थिंक ही इज गॉट 32 विकेट. द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन द डेथ ओवर्स इज 21 NGD. तो आप there's Haris Rauf, there's Daylight, then there's everyone else. That is how good Haris is. जिसकी वजह से पाकिस्तान is also the number 1 death overs bowling team in the world in the last 2.5 years. तो आप वो जो आपका है ना, उसमें वसीम इज़ एन ऑप्शन, शाहीन इज़ एन ऑप्शन. जब नसीम खेल रहे होंगे तो नसीम विल बी दैट ऑप्शन. सो death overs pretty much covered for Pakistan. Pakistan's bowling is pretty much sorted. It's pretty much sorted. अगर आप रिप्लेसमेंट भी बात करें, मुझे पता है हसनैन को पिछले 2 मैचेस में मार पड़ गई, तो ना कराएं उसको डेथ में ओवर. अगर नहीं पहले यूज करें, उसे इन्फोर्सर का रूल दे दें. आप उसको ये करो कि वो 2 ओवर पावले में कराएं. आपको 8 मिडिल में स्पिन के ओवर कराने की जरूरत नहीं है. देखें, 1 ओवर तो नवाज कराता है पावर प्ले में, करवाता है, ठीक है. उसके बाद आप और जिस दिन अच्छा दिन हो ही बोल्स 2, ठीक. आपका शादाब के आप 3 ओवरों बाद 1 करवा दें उसका ओवर, हसनैन का 3 हो गए उसके ओवर, और चौथा ओवर आप करवा दें जब नवाज का आखिरी ओवर से 1 ओवर पहले, तो आप 4 ओवर पूरे हो गए. और आपको फिर डेथ के अंदर फिर वहाँ पे वो मसला आता है कि अगर आप 3 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं तो वो फिर आखिरी 4 इन रो किस तरह करेंगे. उस केस में जो 17th ओवर है वो हसनैन को करवाना चाहिए. रेहान, वक्त और ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ी सी और बात करेंगे. पाकिस्तान को कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज़. वील बी राइट बैक आफ्टर दिस वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल 777 न्यूज़. मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि रेहान ने अभी मेरे साथ एक इनसाइड जोक क्रैक किया था, विच विल टॉक अबाउट लेटर ऑन. अच्छा जी रेहान, थोड़ा सा चलते हैं अब कुछ चेंजेस की तरफ से. कुछ खिलाड़ियों पर अभी भी तनकीद हो रही है. कल उस्मान कादिर टुक अ ब्लाइंडर ऑफ अ कैच, लेकिन बॉलिंग नहीं करा सके क्योंकि वो इंजर हो गए थे. पहले तो सबको यही खदशा था कि मतलब शायद बाबर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि डकेट खेल रहे हैं, मोइन अली खेल रहे हैं, ब्रुक खेल रहे हैं, तो उनके आगे शायद प्रोटेक्ट करें. लेकिन हमें बाद में पता चला कि जब उन्होंने कैच पकड़ा था तो इंजर्ड हिज फिंगर, जिसके बाद से वेल देन हैट्स ऑफ टू बाबर फॉर एंड इफ्तिखार फॉर यूटिलाइजिंग इफ्तिखार इन अ मैनर जिसमें वो 4 ओवर उनके वहाँ से निकल गए. लेकिन उस्मान कादिर इज़ द बैकअप टू योर मेन प्रीमियम स्पिन ऑप्शन, द अटैकिंग ऑप्शन. ही हैज़ बीन under the pump या been criticized non-stop. मेरा एक खैर पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि कराची में आई नो सब कुछ रिलेटिव होता है, आपको दूसरों को भी देखना पड़ता है, लेकिन कराची में लेग स्पिनर को तो मैं जज अमूमन उस तरह ज़्यादा नहीं करता क्योंकि जब वो मतलब अच्छा दिन हो. तो कराची की फनी चीज़ है, बॉल जब ब्रेक करती है ना, लोगों को लगता है ओ माय गॉड ये तो मुश्किल होगा यहाँ पे. जितनी मर्जी ब्रेक कर जाए ना, वो जिस स्पीड पे आती है ना, वो बैटर के लिए बहुत आसान है मारना, बहुत आसान है. तो एक तो उस्मान कादिर पर बात करते हैं बिकॉज देर आर अ कपल ऑफ, हमने अपने पहले भी एक शो में जब ये स्क्वाड अनाउंस हुई थी तो बात की थी कि देर हैव बीन अ कपल ऑफ न्यू कॉल अप्स
टू द पाकिस्तान टीम, जिनमें एक अबरार भी हैं। तो एक अब ये ऑनलाइन सवाल आप सोच लें, मैं पूछ रहा हूँ, ट्विटर सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपके नज़दीक अबरार शुड नाउ बी गिवन अ चांस इन लाहौर? 100%, 100%, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि आपके पास लेग स्पिनर्स की क्रॉप है कि शादाब तो आपका प्रीमियम लेग स्पिनर है T20 इंटरनेशनल के अंदर, आपके पास उसका बैकअप है कादर एंड देन जाहिद महमूद एज वेल, ठीक है। तो और जाहिद महमूद स्क्वाड में नहीं है अभी, स्क्वाड में नहीं है, और जाहिद महमूद की आप सब के सामने परफॉर्मेंसेस हैं नेशनल T20 कप के अंदर या जिधर भी वो खेलता है, इज़ वेरी कंसिस्टेंट, ठीक है, इज़ कंसिस्टेंट एंड इट इज़ स्लाइटली अनफेयर दैट ही इज़ नॉट इन द स्क्वाड। या अच्छा, अब आपके पास लेग स्पिनर ऑप्शंस आपको पता है ये हैं, और आपने उनको टेस्ट भी काफ़ी हद तक कर लिया, आपको पता है वो कि क्या है। कादर का आपको पता है कि ही विल बॉल टू मैजिकल डिलीवरीज एंड देन ही डजंट हैव कंट्रोल, तो ही विल आल्सो गो फॉर रन्स। जो जब तक ज़्यादा नहीं खेलेगा तब तक वो कंसिस्टेंसी जाहिद महमूद का आपको पता है ही इज़ मोर रिलायबल, विल प्रोड्यूस लेस मैजिकल बॉल्स बट इज़ मोर रिलायबल। अच्छा, अब आपके पास जब ये सारी चीज़ें हैं तो आपने ये देखना है कि हमारे पास क्या नहीं है। आपके पास वो जो एक अजीब सा मिस्ट्री बॉलर है ना, वो नहीं है। तो अबरार एट दिस लेवल, आई मीन ही माइट गो फॉर रन्स, इंग्लैंड माइट टेक द अटैक टू हिम, बट इट विल नॉट बी अ बेटर प्लेस फॉर हिम टू डेब्यू देन लाहौर अगेंस्ट अ टीम जो कि उसको अटैक करेगी। देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कि वो विकेट्स भी ले जाए, और ये भी हो सकता है कि उसको मार पड़ जाए, लेकिन दैट्स अ रिस्क यू विल हैव टू टेक एट सम पॉइंट। और आई पर्सनली थिंक अगर आपने अबरार को उस सेटअप में रखना है या एटलीस्ट फ्रिंजेस पे रखना है पाकिस्तान टीम के, तो अबरार की डेवलपमेंट के लिए बड़ा अच्छा होगा कि वो इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ खेल रहे हो, जिन्होंने जो इस वक्त हर किस्म के स्वीप के माहिर लग रहे हैं इस वक्त, मुझे हर किस्म की स्वीप के बाद। इस ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, मुझे इससे एक इंसिडेंट याद आ गया कि आई रिमेंबर कि शादाब जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने गए थे और चैंपियंस ट्रॉफी खेल के, तो ही वाज गिविंग एन इंटरव्यू समवेयर एंड उससे किसी ने पूछा था कि तुम्हें लगा कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में बिलोंग करता हूँ, कब लगा? उसने कहा जब मैंने PSL में संगाकारा को आउट किया ना डिसीव करके, तो मैंने सोचा अगर मैं संगाकारा को या शोएब मलिक को डिसीव कर सकता हूँ तो दुनिया में कौन ही प्लेयर होगा जो मेरी स्पिन पिक कर ले। वो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो व्हेन यू गेट अ ह्यूज प्लेयर आउट, वो कॉन्फिडेंस तब आता है। अब अबरार अगर इंग्लैंड के खिलाफ ये कर देंगे तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो जो अपने ऊपर बिलीफ होता है यार आई बिलोंग एट दिस लेवल, इफ़ आई कैन डू दिस टू एलेक्स हेल्स, इफ़ आई कैन डू दिस टू मोइन अली या बेन डकेट, तो मेरा एक लेवल मुझे पता है कि आई कैन गेट एनीवन आउट। और अब तो बटलर भी खेलेंगे, ओह माय गॉड यार, बटलर भी खेलेंगे। अच्छा रेहान, थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन और ऑन दिस पर्टिकुलर, सिर्फ लाहौर से रिलेटेड एक आधा सवाल मैं और पूछूंगा, देन आई हैव सम अदर क्वेश्चंस टू आस्क यू एज वेल। लेट्स टॉक अबाउट द केस ऑफ नॉट हैविंग अ प्रॉपर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि जो अभी हमने पिछली दफ़ा भी जब ओवर डिवीजन वाली बात की थी, तो वो हमें हमेशा एहसास हो रहा है कि अगर हम कभी कोई मैचअप एक्सप्लॉइट करें या हसनैन को अगर बीच में यूज़ करने की कोशिश करें, तो देयर विल बी सम एरिया जहाँ पर हो सकता है स्पिन वर्सेस सीम वाला एक सवाल उठेगा, जहाँ पर या बाबर की कप्तानी को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा या हमारे रिसोर्सेज को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। मुझे आप बताएं ना एक बात, इफ्तिखार, बेन डकेट और मोइन अली की बात की। मोइन अली, बेन डकेट ग्रेट प्लेयर्स ऑफ स्पिन, लेग स्पिन को तो वो बस वो आपकी तरह मारते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन को ही मारते हैं। ऑफ स्पिन के अगेंस्ट उनका डिसेंट रिकॉर्ड है, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट है। तो इफ्तिखार को पिछले 2 मैचेस में क्यों नहीं बॉलिंग करवाई? नहीं, वो तो हम एशिया कप से चल रहे हैं। वी बीन टॉकिंग अबाउट नॉट जस्ट इफ्तिखार, आई हैव आल्सो बीन टॉकिंग अबाउट खुशदिल एज वेल, कि अगर आपने उसे स्क्वाड में रखा है, बारी आप उसे खुशदिल का तो आई डोंट थिंक कि इफ्तिखार इज अ मच बेटर बॉलर। खुशदिल का आई डोंट थिंक इस इंग्लैंड टीम के अगेंस्ट, यानी राइटीज बैटिंग कर रहे हो तुम, ठीक है, लेकिन नॉट अगेंस्ट दिस इंग्लैंड टीम। बट अगर आप नहीं यूटिलाइज यानी कल आपने इसे अगर इसलिए यूटिलाइज किया कि कादर वाज इंजर्ड, तो देन योर हैंड वाज ऑलमोस्ट फोर्स्ड रादर देन यू मेकिंग दैट चॉइस। विद द लास्ट टाइम वी सॉ इफ्तिखार बीन यूटिलाइज्ड एज द 6th बॉलिंग ऑप्शन वाज द एशिया कप फाइनल, जिसके अंदर फिर आपने किया ये था कि आपका जो मेन हाईएस्ट विकेट टेकिंग जो बॉलर था उसे आपने एक ओवर दे दिया था। नाउ दैट वाजंट अ फर्स्ट हैंड, दैट वाज सी द प्रॉब्लम विद द 6th बॉलर इज कि अक्सर ही होता है, और हमारे साथ भी हो चुका है कि समटाइम्स यू थिंक कि यार ये अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो मैं इसको एक एक्स्ट्रा ओवर दे दूँ। वो एक्स्ट्रा ओवर जो है ना, वो गेम का बिल्कुल ही चेंज कर देता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अक्सर लोग बात करते हैं कि और यार ये अच्छी बॉलिंग करा था, 2 ओवर में इसने 10 रन दिए थे, ठीक है, इसको एंड में भी ओवर दे देना था। वो एंड में अगर उसको ओवर देते ना, तो दूसरे ने अगर 12 खाई है तो वो 40 खा लेता। 40 तो पॉसिबल है, उसका वो स्पेशलिटी नहीं है उसकी। वो तो ये 6 बॉलर की ट्रिकी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान आइडियली शुड हैव अ पेस बॉलिंग 6th ऑप्शन।
पेस बॉलिंग 6 ऑप्शन, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आई ऑनेस्टली थिंक आमिर जमाल माइट बी प्लेइंग सम टाइम सून. आई विश टू सी दैट. आई विश टू सी दैट बिकॉज आई आप मैं मुझे अब यही बता देना, खुशदिल, या तो आप खुशदिल को अगले तीनों मैचों में ना कहेंगे यार ये 1 डाउन चले जाओ, 2 डाउन चले जाओ, 8 ओवर है तुम्हारे पास, ठीक है, टाइम लो, अपना इनिंग्स बिल्ड करो, वी बैक यू फॉर द वर्ल्ड कप. अगर आपने वो नहीं करना ना तो उससे बेहतर है कि आप आमिर जमाल को ट्राई कर लो. आमिर जमाल का ट्राई कर लें. अच्छा रेहान, ये तो हमने कॉन्वर्सेशन कर ली. दिस इज़ गोइंग टू बी, आई मीन द लाहौर लेग इज़ गोइंग टू बी रियली रियली फैसिनेटिंग. हैट्स ऑफ टू द कराची क्राउड, क्योंकि तीनों दिन हाउस फुल था एंड सीरियसली इतना मज़ा आया मैच देखने का. हम यहाँ पर स्क्रीन्स पर देख रहे थे, लेकिन द एनर्जी ऑफ द कराची क्राउड यू कुड ईजली फीड ऑफ ऑफ इट. और अब लाहौर है एंड आई एम प्रिटी होपफुल दैट वील सी फुल हाउसेस इन लाहौर एज वेल. रेहान, मैं ब्रेक से पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, कुछ एक दो बातें ऐसी हैं जो लास्ट कुछ दिनों में उठी हैं जिन पे बात अगर हम ना करें तो लगेगा कि we're basically avoiding those questions. One of those was the press conference being done by the head coach of the Pakistan team, जिसमें सकलैन भाई से हमने इस शो में सकलैन भाई की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है. हमने कहा है कि प्रॉबली जिस सिचुएशन पे वो आए थे, पाकिस्तान नीडेड अ कोच जो काफ़ी हद तक मेंटर वाला रोल करे, जो काफ़ी हद तक ड्रेसिंग रूम को इकट्ठा लेकर चले, जो हमें नज़र आया. उसके बाद से हमें ज़्यादा कोई सकलैन भाई की स्टेटमेंट्स या उसका नहीं है. बट दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तो आई बिलीव अ कपल ऑफ हिज आंसर्स weren't appropriate when he was talking to some of the journalists. कुछ पर्सनल कमेंट्स, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो थी कुदरत का निज़ाम. और कुदरत के निज़ाम पे ये वाली बात थी, विद एवरी विन देयर कम्स अ लॉस. मैं बाकी चीज़ों पे नहीं जा रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिन होता है, रात होती है. नहीं, मैं उस पे नहीं जा रहा, मैं कैटेगोरिकली कुदरत के निज़ाम पे जा रहा हूँ. आपने आज एक ट्वीट किया था कुदरत के निज़ाम से रिलेटेड. I'd like to give you this opportunity to explain it. पहली चीज़ तो ये कि सकलैन मुश्ताक की जब हम तारीफ़ करते हैं तो हमने पहले भी ये मेंटेन किया है इस शो के ऊपर कि ज़रूरी नहीं कि जो आपका हेड कोच हो वही एनालिटिक्स या स्ट्रैटेजी कर रहा हो. आप दुनिया की बाकी टीम्स देखें, हेड कोच का एक रोल होता है, वो अपने साथ स्ट्रैटेजी वाले 4-5 बंदे लाइन करता है और वो करता है. दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको लगता है कुदरत का निज़ाम की वजह से पाकिस्तान मैच नहीं जीत रहा, तो जावेद मियांदाद आखिरी बॉल पे छक्का ना मारते. 92 में पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच में बारिश ना होती. जसप्रीत बुमराह 2017 के उसमें फ़खर जमान को जब आउट किया वो नो बॉल ना होती. 2009 में वो मौजज़ा ना होता कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता. वो नसीम शाह वो 2 छक्के ना मारता, और कल विद द विन प्रॉबिलिटी ऑफ लेस दैन 5% हारिस रऊफ वो ओवर ना करवाता. तो ये कुदरत का निज़ाम नहीं है, तो प्लीज़ एक्सप्लेन ये क्या है. यानी अब इससे ज़्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए कि ये कुदरत का ही निज़ाम है. ठीक है, बिकॉज अगर आप अप्रोच की बात करें इन द बैटिंग तो डजंट मेक सेंस ना. तो मैं तो इसको कुदरत का निज़ाम ही कहूँगा. फिर मुझे बाकी और मैच याद आ जाते हैं, वो रज़ाक का श्रीलंका के स्पेल 2000 के अंदर वो जो शारजा में करवाया था. नहीं, पर जब हारते भी हैं तो कुदरत के निज़ाम से कम की डिफीट नहीं होती वो. हाँ, यानी आपने स्टुअर्ट ब्रॉड को 160 करवा दी टेस्ट मैच के अंदर, वो भी कुदरत का निज़ाम है. ठीक है, वो किसी और को इतने नहीं कर सकते. तो हम तो हैं ही कुदरत के निज़ाम की टीम. ठीक है, इससे ज़्यादा अब क्या हो सकता है. मैं तो अगर मैं नहीं भी पहले बिलीवर था इस चीज़ के अंदर तो मैं कल बन गया हूँ, मैं पिघल गया हूँ. लेकिन तब भी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की थिंक टैंक क्या सोच के क्या प्लानिंग करके करता है. क्योंकि जो सवाल हम यहाँ पे अपने शो पे रेज़ करते हैं या जो यूजुअली सोशल मीडिया पे रेज़ हो रहे होते हैं, वो ये कुछ लोगों की फ्रस्ट्रेशन होती है कि वाई डजंट द पाकिस्तानी थिंक टैंक एड्रेस दोज क्वेश्चंस. कोशिश करेंगे कि जब अब आपके सवालों को हम इस शो का हिस्सा बनाएं तो उसमें उसे एड्रेस कर सकें. वक्त ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके ट्वीट्स पर बात करेंगे एंड वी विल ऑल्सो गिव यू अ बिट ऑफ अपडेट ऑन द फुटबॉल फ्रंट. तो देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज, विल बी राइट बैक. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वोल्ट 777 न्यूज़. वक्त हो रहा है आपके ट्वीट्स का, लेकिन इससे पहले कि हम उस पर बात करें, देयर आर अ कपल ऑफ टॉपिक्स दैट स्टिल नीड टू बी डिस्कस्ड या जिन पर अपडेट देनी आपको बहुत ज़रूरी है. हम आपको पता है कि हमने काफ़ी शोज़ पहले PFF से कुछ सवालात रेज़ किए थे. हमने खुद ही उन चीज़ों को आगे परसू इसलिए नहीं किया था बिकॉज वी वांटेड द फोकस टू बी ऑन द फील्ड. वी वांटेड द फोकस टू बी ऑन द पाकिस्तान वुमेन्स टीम विच वाज अंडरगोइंग अ सिग्निफिकेंटली हिस्टोरिक टूर ऑफ द सैफ वुमेन चैम्पियनशिप. वहाँ से तो वापस हो गए. हमने सितंबर 18 को फॉर्मल मैसेज भेजा
to Janab Haroon Malik Saab, who's the chairman of the Normalization Committee, with our queries, with our questions, with the invitation to please come on to this show and address the questions that we may have. Haroon Malik Saab, till the recording of this show, उनके दोनों WhatsApp पे चेक्स तो हो गए हैं, लेकिन हारून मलिक साहब ने अभी तक हमें जवाब नहीं दिया. And PFF right now is avoiding us. Why they're doing it, I don't know. I just thought that they would jump at the opportunity to clarify any misunderstanding, but apparently they are pretty much going ahead the same way past administrations have been doing so. But we'll keep on pursuing this. We will keep on reaching out to him. If he comes back, it will be good for Pakistan football as well कि अगर ट्रांसपेरेंसी हो. बट अभी तक के लिए उन्होंने हमें कोई जवाब उस पर नहीं दिया हुआ. दूसरी तरफ अगर हम चलें तो और भी बहुत चीज़ें हो रही हैं. पॉग्बा पे आपको अपडेट देता चलो तो उनके भाई अरेस्ट हो चुके हुए हैं और अब और भी बहुत मज़ेदार किस्म की स्टोरीज़ आ रही हैं वहाँ पर. वो कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा जब ये पाकिस्तान की सीरीज़ ख़त्म हो तो वी ब्रिंग यू दी गॉसिप सेक्शन of world football later of French football. आपने वो बात की कि PFF हारून ने डबल टिक आ गया WhatsApp पे. कुछ लोग नहीं रिप्लाई करते WhatsApp पे. प्लीज़ नहीं करते तो क्या करें. मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर हारून मलिक साहब ने कोई लेसन्स लेने हैं ना रिप्लाई करने पे, तो मेरे जो यहाँ पे भाई बैठे हुए रेहान आपको ये बहुत अच्छे तरीके से ही कैन गिव यू अ नंबर ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ एक्सक्यूजेस. One of the best excuses can never give an excuse. Just don't reply. And that's exactly what PFF is doing. चलते हैं जी आपके ट्वीट्स की तरफ. बहुत ज़्यादा ट्वीट्स हमें आए, बहुत ज़्यादा हमें मैसेजेस आए हुए हैं. सो वील ट्राई टू एड्रेस एज मेनी एज वी पॉसिबली कैन. लेट्स हैव द फर्स्ट ट्वीट ऑन द शो प्लीज़. पहला ट्वीट है जी रामेश पूछ रहे हैं क्या हमने इतने ज़्यादा जो कैचेस ड्रॉप देखे हैं दोनों साइडों से, डज इट हैव एनीथिंग टू डू विद द लाइट्स? यस. Not just the lights. The stands पीछे and everything. कराची में नॉर्मली भी आप PSL उठाकर देख लें, डोमेस्टिक क्रिकेट उठाकर देखें, कराची में अंडर जब नाइट मैचेस होते हैं तो क्राउड की वजह से बॉल जो है वो पिकअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो कराची में इंग्लैंड ने भी ड्रॉप किए कैचेस. प्रॉब्लम वही वो कह रहे हैं ना, दोनों साइडों ने किया. प्रॉब्लम ये नहीं है कि कराची में कैच ड्रॉप है. प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ कराची की नहीं है, पाकिस्तान की. पाकिस्तान ओवरऑल फील्डिंग का इस वक्त मसला है, कैचिंग का नहीं. लेकिन वो क्योंकि दोनों साइडों का पूछ रहे हैं ना, इसलिए वो थोड़ा हाँ ग्राउंड का तो है मसला. कराची में इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच, टू पिक अप द बॉल. वसीम जूनियर वाला भी जो आपने देखा था, इट्स हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स हियर. ठीक हो गया. लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन. मुस्तफा रहमान, please touch on the marketing issue during the England versus England game. Thanks Mustafa. ये क्या नाम है, thank you so much for your question. I just think it's out. मेरी बात I don't think there is any stigma attached to it, or there should be any stigma attached करने वाली क्या बात है. मुझे कोई एक चीज़ बंदा एक्सप्लेन कर ले कि अगर एक चीज़ लॉ में लिखी है अलाउड है वो अलाउड है, एक चीज़ लॉ में लिखी है नहीं अलाउड. Would I do it myself? No. Would I judge you for doing it? No, because you are well within the law. Because in all likelihood, if I'm losing, I would do it. But again, like, अच्छा spirit of cricket की बात कर लेते हैं. आपकी outside edge लगे, law clearly states, if the ball hits the bat without bouncing, it goes to a fielder, keeper or bowler, it is out or on a legal delivery. तो spirit of cricket के मुताबिक तो जिसकी भी edge लगे उसको walk करना चाहिए. नहीं करते, उस पर तो कोई spirit of cricket नहीं बोलता. मुझे नहीं समझ आती है कि या तो लॉ चेंज कर दें, इतना मसला है ना तो लॉ चेंज कर दो. गेट टुगेदर एंड आई एम लाइक क्रिकेटर्स को सबसे ज़्यादा इशू है, और यू नो पुराने क्रिकेटर्स को वही सब ये लॉज बनाते हैं, ICC के MCC के सब इकट्ठे बैठे चेंज कर दें लॉ. किसने मना किया? मेरे नज़दीक फ्रैंकली स्पीकिंग जब आप एक कंट्री को, और ये एक्चुअली मैंने किसी का ट्वीट ही पढ़ा था, आई अपोलोजाइज इफ़ आई कांट रिमेंबर कि किनका था, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी. अगर आप किसी एक कंट्री को completely बार कर देते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपटीशन, या आप उन्हें उनकी शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट इस तरह के करते हैं कि वो स्ट्रगल करें या उन्हें इश्यूज खड़े हो, तो दैट इन इटसेल्फ इज़ नॉट जस्ट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, दैट्स जस्ट प्लेन रॉन्ग. बट आई मीन एंड आई लव दैट पॉइंट कि मतलब बिकॉज दिस वाज रेज्ड एट. इसमें सिंपल बात ये है, वह काफ़ी क्रिकेटर्स ने कहा गलत है, उनके नज़रिए में गलत होगा. व्हेन आई डोंट लाइक सोहेब मकसूद थिंक्स इट्स रॉन्ग, एलेक्स हेल्स थिंक्स इट्स राइट. ठीक है. I love how Shoaib Maksud now is a constant feature of this show. But that's an individual choice. Law में है तो आप कर सकते हो ना, कोई आपको यानी उसमें है. मैं आपको थोड़ी सी फुटबॉल से अगेन एनालॉजी इस तरह ड्रॉ करके दूंगा
कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फाउल्स पेनल्टी बॉक्स में पहले होते थे, तो जो पास प्लेयर्स थे वो कहते थे यार दिस वाज अ सॉफ्ट फाउल, ही वाज लुकिंग फॉर अ पेनल्टी देयर, ये पेनल्टी अवार्ड नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब से वीआर सिस्टम हुआ है, अगर वो सॉफ्ट फाउल हुआ है और उसमें वो क्या नाम है, इट्स अ फाउल बाय द बुक, it's a penalty. So I think it will take time for people to... It's as simple as this. एडम गिलक्रिस्ट 2003 के वर्ल्ड कप में chooses to walk off जब अंपायर ने उसको आउट नहीं किया। जस्टिन लैंगर की इतनी बड़ी आउटसाइड एज लगती है पाकिस्तान के खिलाफ ओवरबार्ड में, वो नहीं जाते। ये भाई पर्सनल चॉइस है ना भाई, स्टुअर्ट ब्रॉडी की एग्जांपल लेते हैं, मतलब वो एशेज मैच में वो करते हैं। आपने करना है करो, आपने नहीं करना ना करो। Why are you imposing your views on everyone else? So I mean, this is what at least our opinion is and our candidate opinion. How can there be an opinion on a law? Please explain. You're a lawyer. Interpretation. How when it is clear? No, वो तो मैं वो कह रहा हूँ कि if it's in the rules, then it's in the rules. It's as simple as that. It's not even a rule, it's a law. वही ना, मतलब रूल लॉज मैंने बैठकर उनके वो थोड़ी करना है। चलें जी, अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन। जी, नुसरत अलीम साहब वो कह रहे हैं कि जी मेरे दो सवाल हैं। इज देयर एनी अकाउंटेबिलिटी ऑफ आवर डेटा एनालिस्ट और अप्रोच बिटवीन 8th to 14th ओवर, हु शुड रेस्ट नाउ? मैं पहले सवाल पे चलता हूँ नुसरत भाई, ये हमने पहले भी कहा और आई थिंक क्योंकि हम लोग डिफरेंट ड्रेसिंग रूम्स में काम करते रहे हैं तो शायद अपना बता सकें। जो एनालिस्ट होता है ना, उसे आप जितना एम्पावर करेंगे उतना ही वो अपना ओपिनियन आगे अक्रॉस करेगा, लेकिन फाइनल कॉल हमेशा कैप्टन और कोच की ही होती है। एक तो मैं ये वाली बात आपको बता दूं। फिर कई दफ़ा ये होता है कि कुछ एनालिस्ट, कुछ ड्रेसिंग रूम में एनालिस्ट ऐसे हायर होते हैं जो कोचेस चाहते हैं कि उनका ओपिनियन रीइंफोर्स करें, कुछ ऐसे होते हैं जो आप चाहते हैं कि आपके कोच के कन्वेंशनल ओपिनियंस को चैलेंज करें। सो मैं अगेन, मेरे लिए थोड़ा सा ये ट्रिकी टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस एनालिस्ट की को आप चैलेंज करने की बात करें वो एनालिस्ट मुल्तान सुल्तान्स में भी है। मुल्तान सुल्तान्स के अंदर दिस इज अ डिफरेंट यूटिलाइजेशन ऑफ द सेम एनालिस्ट। पाकिस्तान टीम में इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सो आई थिंक अ लॉट हैज़ टू डू विद द कल्चर ऑफ दैट ड्रेसिंग रूम, कौन किस तरीके से उसे अवेल कर रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अप्रोच बिटवीन द 8th to the 14th ओवर एंड ऑल्सो हु शुड रेस्ट नाउ। जहाँ तक रेस्टिंग वाली बात है, हारिस रऊफ को तो आप ऑस्ट्रेलिया तक बिल्कुल ना छोड़ें, का वास्ता रेस्ट करवा लो। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड एन इंजरी टू हिम। आप जब शाहीन इंजर हुआ था ना, मैंने कहा था आपके पास बहुत बैकअप रिसोर्सेज हैं। डेथ ओवर्स में हारिस से बेहतर दुनिया में कोई नहीं है, तो उसका बैकअप आपके पास नहीं है। हारिस needs to rest. Haris needs to rest and I think Rizwan needs to rest so that we can see what Haris. यार देखो, जो आपके हमने पहले काउंट किया 7 से 8 प्लेयर जो कंफर्म्ड 11 में है ना, उनमें से किसी को भी रेस्ट करवा लें, ठीक है? तो बिकॉज इट मेक्स नो डिफरेंस कि वो खेलें या ना खेलें। आपको पता है ये मेरी स्टार्टिंग 11 के 7 से 8 बंदे हैं, ये इनकी जगह कोई आके परफॉर्म कर भी जाएगा तो उन 3 पोजीशंस के लिए लड़ रहा है, ये बाकी टीम तो हमारी सेटल्ड है। तो आई डोंट थिंक कि ज़रूरी है किसी का भी खेलना अगले 3 मैचेस के अंदर। और इंग्लैंड ने भी काफ़ी हद तक ये किया, बैटर्स को अपने चांस देना, बॉलर्स को नहीं, बॉलर्स को काफ़ी वो शफल कर रहे हैं। हारिस रऊफ नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। अच्छा, 8th to 14th ओवर वाला 8th to 14th ओवर का सिंपल बात यह है कि आपको अप्रोच ऑब्वियसली चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है? समटाइम्स यू हैव टू जस्ट लाइक ओके, आई डोंट रिलाई ऑन माई मिडल ऑर्डर, दे हैवंट स्कोर्ड एनी रन्स। तो आपने, मेरा बार बार वही सवाल आता है, तो आपने वो एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड कप के मैच में करनी है, अभी करनी है? अगर अभी करनी है तो गो फॉर इट। व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन? पाकिस्तान 100 पे आउट हो जाएगा, यू विल फाइंड योर आंसर कि आइंदा हमने ऐसे खेलना ही नहीं, हमने वापस अपने उस स्ट्रेटजी पे चले जाना है कि हम भी 12 ओवर आराम से खेलें फिर हम मारें। पर एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड द आंसर। ठीक हो गया। रेहान, we'll just take one last question and then we'll wind up the show. Let's have the last tweet on the screen please, ताकि फिर उसके बाद हम ख़त्म करें। मोहम्मद अली हमसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है तो बाकी सबको 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू पोस्ट कंपेटिटिव स्कोर ऑन द स्कोर बोर्ड स्पेशली इन T20s। व्हाट्स योर ओपिनियन? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन अली भाई, लेकिन सिर्फ इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि आपको वो देखना पड़ेगा कि वो जो 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है वो किन कंडीशंस में कर रहा है और आपको कंपैरेटिव एनालिसिस उसका करना पड़ेगा। अगर सिंपल एग्जांपल दूं, अगर कोई कैरेबियन में 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है तो बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है, और ट्रेंट ब्रिज पे 170 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, जो 130 के कैरेबियन में खेल रहा है उसका ट्रेंट ब्रिज के 170 से बेहतर है। इट्स एज सिंपल एज दैट, डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर प्लेइंग, उस ग्राउंड का पार स्कोर कितना है। उन्होंने जो बात की वो ये कहा है कि अच्छा चलो लेट्स अज्यूम कि सारी पिचेस एक जैसी खेलती हैं, एंड अ गुड क्वेश्चन कि एक बंदा 130 पे खेल रहा है और बाकी सबको 150 पे खेलना चाहिए। ऐसा हो नहीं ना सकता। उसकी वजह यह है कि हुएवर टेक्स मोर नंबर ऑफ डिलीवरीज
उसको अटैकिंग परसेंटेज उसकी पर, ये नहीं कि अगर एक बंदे का एवरेज करियर स्ट्राइक रेट 120 है तो 30 बॉलों बाद 300 के स्ट्राइक रेट पे कर ले, लेकिन देयर शुड बी अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन दैट रादर देन अ डिक्रीज. तो वो आई थिंक फेज बाय फेज, फर्स्ट 10 balls, second 10 balls, third 10 balls, how many balls you face, that it all depends on that. And there's actual like किसी ने उस दिन किया हुआ था कि what is the correlation between entry points of players and their actual performances. There is mathematical correlation between someone's entry point and their actual performances. I'll try to dig this up and discuss this on the show, but it's a really good question because वो आप उस एक बंदे के लिए पूरी टीम खिला रहे हो या उस टीम के लिए वो बंदा खिला रहे हो, इज द क्वेश्चन. ठीक हो गया रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. ये था जी हमारा आज का. आपको कैसा लगा अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा. हम कोशिश करेंगे कि आने वाले मैचेस में और भी आपको डिटेल्ड एनालिसिस दें. वी विल ऑल्सो ट्राई टू गिव यू अपडेट फ्रॉम सम ऑफ द अदर स्पोर्ट्स दैट आर टेकिंग प्लेस. इट्स जस्ट दैट एवरीथिंग इज़ राइट नाउ फोकस्ड टुवर्ड्स दिस हिस्टोरिक टूर ऑफ इंग्लैंड टू पाकिस्तान. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल नेक्स्ट टाइम रेहान उल हक और हैदर अज़हर को इजाज़त दें. खुदा हाफिज़.